एक समय की बात है। एक बड़े से राज्य में एक राजा रहता था। नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। वीर था वो नाम का ही नहीं, काम से भी। बहादुर, न्याय और घमंड उसकी पहचान थी। लेकिन उसका दिल, वो तो खाली था, पत्थर जैसा। प्यार का नाम सुनकर उसके होठों पे मुस्कुराहट नहीं, ठंडक आ जाती थी। एक दिन एक नई नौकरानी महल में काम करने आई। नाम था कामिनी। चुपचाप अपना काम करती, किसी से ज़्यादा बात नहीं, लेकिन उसकी आंखें जैसे दर्द की किताब हो। एक दिन राजा ने उसे गलती से एक टूटी हुई कुर्सी के पास देख लिया। राजा, ये कुर्सी यहाँ क्यों छोड़ दी? किसकी हिम्मत थी? कामिनी ने झुककर कहा, माफ़ कीजिए हुजूर, गलती मेरी थी। राजा ने गुस्से में आंख उठाई, लेकिन जैसे ही कामिनी की आंखों में देखा, उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। उस दिन के बाद राजा उससे छोटी मोटी बातें पूछने लगा। मौसम कैसा है? तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम रोटी कैसे बनाती हो? कामिनी हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, लेकिन आंखों से देती थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक सुकून था। राजा हर रात अकेले बैठता था अपने शीश महल में। एक रात कामिनी राजा के लिए दूध लेकर आई। राजा ने पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? कामिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति में ही सच होता है हुजूर, शब्द तो सिर्फ धोखा देते हैं। राजा उस रात सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पत्थर दिल में एक दरार डाल दी हो। उस दिन के बाद राजा हर काम कामिनी से करवाता। कोर्ट में जाने से कपड़े, चाय, किताब, सब कुछ। महल के लोग कहने लगे, नौकरानी का जादू चल गया राजा पर। लेकिन राजा को अब किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन कामिनी गायब हो गई। न कोई चिट्ठी दी, न किसी को कुछ कहा। राजा बेचैन हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ, मुझे उसकी आदत नहीं, ज़रूरत हो गई है। 2 दिन बाद कामिनी लौट आई, आंखें लाल, चेहरा उदास। राजा ने गुस्से में पूछा, कहाँ चली गई थी बिना बताए? कामिनी रोने लगी, मेरा बेटा बीमार था, मैं माँ हूँ हुजूर, लेकिन ये सब आप नहीं समझोगे। राजा चौंक गया, बेटा? कामिनी, हाँ राजा साहब, एक वक्त था जब मैं भी किसी की रानी थी, लेकिन समाज ने मुझे एक नौकरानी बना दिया। मेरा पति युद्ध में गया और लौट के नहीं आया। तब से ये दुनिया सिर्फ रोज़ी और रोटी का नाम बन गई है। राजा चुप हो गया। उसने पहली बार किसी नौकरानी को एक माँ, पत्नी और एक इंसान के रूप में देखा। अगले दिन राजा ने सब कोर्ट के सामने एक घोषणा की, कामिनी अब इस महल की नौकरानी नहीं, मेरे राज की गौरवशाली मातृशक्ति की प्रतिनिधि होगी, और मैं इस राज्य की रखवाली में अपना साथी बनाऊंगा, एक विश्वास के रूप में। सब लोग शॉक थे, एक नौकरानी? लेकिन कामिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। मैं नौकरानी हूँ, पर अब कमज़ोर नहीं हूँ। राजा मुस्कुरा दिया। उसने सीख लिया था, असलियत रुतबा नहीं, इंसानियत होती है। कुछ साल बाद राजा बीमार हुआ और उसकी देखभाल में सिर्फ एक ही इंसान था, कामिनी। जब उसने आखिरी सांस ली तो सिर्फ एक बात बोली, तेरी हाथों का पानी आज भी अमृत है कामिनी, तुम राजा से ज़्यादा मेरी जीवन की रानी हो। अंतिम संदेश, नौकरानी हो या रानी, असली महिमा उसकी होती है जिसके दिल में प्यार, समर्पण और सच्चाई होती है।